नमस्कार साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूट्यूब उर्दू जीएस अकादमी पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, मैं भारतीय भूगोल में आपको पिछले क्लास तक भारतीय जलवायु और मानसून पढ़ा रहा था। तो भारतीय जलवायु और मानसून टॉपिक ख़त्म हो गया। 4 क्लास मैंने पढ़ाए हैं। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो हमारे चैनल पर जा करके प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, देख लें। आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और बहुत ही ज़रूरी महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाऊंगा भारतीय भूगोल का। भारत के भूगर्भीय चट्टान, जैसा कि आप देख रहे होंगे, एक मैप हमने बनाया है और जो भी भूगर्भीय चट्टान हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा और खनिज जो भी पाए जाते हैं उनके बारे में हम बताएंगे आपको। तो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। ध्यान से देखिएगा, जहाँ आप ज़रूरत समझें नोट भी बनाते चलें। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा सबसे पहले कि जब पृथ्वी आपका गोला थी, उसके बाद जब ये धीरे धीरे ठंडी हुई पृथ्वी, तो जब ठंडी हुई तो चट्टान निर्मित होने लगे। अलग अलग काल में अलग अलग चट्टानें निर्मित हुई। तो मैं उन चट्टानों के नाम लिखूंगा अभी यहाँ पे और क्रम से लिखूंगा। सबसे पहले कौन सी चट्टान निर्मित हुई, उसके बाद फिर कौन सी, फिर उसके बाद कौन सी, ऐसे करके हम चट्टानों के नाम लिखेंगे जो भी चट्टान निर्मित हुई है पृथ्वी के ठंडी होने के बाद से। तो पृथ्वी जब ठंडी हुई तो सबसे पहले जो निर्मित हुई वो चट्टान, पृथ्वी के ठंडी होने के बाद से जो चट्टान सबसे पहले निर्मित हुई, उनमें सबसे पहले जो है आर्कियन क्रम की चट्टान। दूसरे नंबर पे धारवाड़ क्रम की चट्टान। देखते रहिए साथियों, और जहां आपको जरूरत लगे नोट्स भी बनाते रहिए तो सबसे अच्छा। तो आर्कियन क्रम की, उसके बाद धारवाड़ क्रम की, और फिर तीसरे नंबर पे कुडप्पा क्रम की। जिस तरह से मैं लिख रहा हूँ क्रम से लिख रहा हूँ, क्रम से। ऐसे ही अगर क्रम लगाने के लिए पूछ लिया जाएगा परीक्षा में तो आप लोग क्रम लगा लीजिएगा। तो देखिए, कुडप्पा क्रम की चट्टान, आर्कियन क्रम की चट्टान, धारवाड़ क्रम की चट्टान और कुडप्पा क्रम की चट्टान, और फिर विंध्यन क्रम की चट्टानें। विंध्यन क्रम की चट्टान, और फिर गोंडवाना क्रम की चट्टान। गोंडवाना क्रम की चट्टान। और 6वें नंबर पे दक्कन ट्रैप। तो ये जो हमने क्रम लिखा है साथियों, इसी क्रम से, दिख रहा है आपको कि नहीं, सेम इसी क्रम से चट्टान निर्मित हुई, जो अलग अलग काल में निर्मित हुई, अलग अलग समय में निर्मित हुई, समय के साथ निर्मित होती चली गई। क्रम यही है, क्रम याद रखिएगा, क्रम न भूलिएगा। कभी कभी क्वेश्चंस में क्रम लगाने के लिए आ जाता है, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। आर्कियन क्रम की चट्टान, धारवाड़ क्रम की चट्टान, कुडप्पा क्रम की चट्टान, विंध्यन क्रम की चट्टान, फिर गोंडवाना क्रम की चट्टान, और फिर दक्कन ट्रैप। तो इस तरह से निर्मित हुई। तो जो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं, ये पृथ्वी ठंडी होने के बाद सबसे पहले आर्कियन क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। पूछ लिया जाता है कि पृथ्वी ठंडी होने के बाद सबसे पहले कौन से क्रम की चट्टान निर्मित हुई, तो आप लोग बताएंगे आर्कियन क्रम की चट्टान निर्मित हुई। ठीक, तो जो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं, ये पृथ्वी ठंडी होने के बाद सबसे पहले, सबसे प्राचीन चट्टान यही है, आर्कियन क्रम की चट्टान। बस, अब आगे चलें, धारवाड़ क्रम की चट्टानों पर आते हैं। तो जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं वो कहाँ कहाँ पाई जाती हैं
और धारवाड़ क्रम की चट्टानों में क्या क्या पाई जाती है, ये ध्यान दीजिएगा। तो आर्कियन क्रम की चट्टान जो है वो सबसे पहले निर्मित हुई। दूसरे नंबर पर निर्मित होने वाली कौन सी चट्टान है, धारवाड़ क्रम की चट्टान। तो धारवाड़ क्रम की चट्टान जो है ये जो चट्टान आप देख रहे हैं, आप सभी लोग जानते होंगे, महाराष्ट्र, गोवा, फिर कर्नाटक, ये कर्नाटक में धारवाड़ क्रम की चट्टानें कर्नाटक में, ठीक। कर्नाटक में एक धारवाड़ जिला है, उसी जिले के नाम पर कर्नाटक धारवाड़ जिले के नाम पर इस क्रम की चट्टानों का नाम रखा गया है। तो कर्नाटक में धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं और कुछ चट्टानें अरावली क्षेत्र में यानी राजस्थान क्षेत्र में, अरावली क्षेत्र में भी पाई जाती हैं। कर्नाटक और अरावली क्षेत्र में, ठीक, राजस्थान क्षेत्र में अरावली, ठीक है। तो ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। अच्छा, सबसे ज्यादा जो खनिज है वो इन्हीं चट्टानों में पाया जाता है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों में सबसे ज्यादा खनिज जो है वो धारवाड़ क्रम की ही चट्टानों में पाया जाता है। सबसे समृद्ध चट्टानें इन चट्टानों को माना जाता है। जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें होती हैं, धारवाड़ क्रम की, इनको सबसे समृद्ध चट्टान माना जाता है। क्यों सबसे समृद्ध चट्टान क्यों माना जाता है? क्योंकि जो सबसे प्रमुख धातुएं होती हैं, जैसे जो प्रसिद्ध धातुएं होती हैं, जैसे लोहा हो गया, सोना हो गया, लोहा, सोना, मैग्नीज, तांबा, क्रोमियम, जितनी भी धातुएं होती हैं साथियों, वो इन्हीं धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाई जाती हैं। इसलिए इनको कहा जाता है सबसे समृद्ध चट्टानें। जस्ता भी और टंगस्टन भी। इसीलिए धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें होती हैं उनको सबसे समृद्ध चट्टान माना जाता है और सारे खनिज पदार्थ इन्हीं धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं, जो कर्नाटक में है और राजस्थान के अरावली क्षेत्र में है, ठीक है। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों की विशेषताएं हो गई। एक आपने सुना होगा कोलार और हट्टी के खान कहाँ है? कर्नाटक में है, ठीक है। तो वहाँ सोना पाया जाता है, सोना निकाला जाता है। तो आप ये समझ लीजिए कि जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, सबसे ज्यादा मात्रा में खनिज पदार्थ इन्हीं में पाया जाता है। ये सबसे समृद्ध चट्टानें मानी जाती हैं। प्रमुख जो धातुएं हैं, जैसे हमने बताया, सोना, लोहा, मैग्नीज, तांबा, क्रोमियम, जस्ता, टंगस्टन, ये सारे धातुएं इन्हीं धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाई जाती हैं। तो ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों की विशेषता हो गई। उसके बाद आते हैं कुडप्पा क्रम की चट्टानों पर। कहाँ? कुडप्पा क्रम की चट्टानों पर। तो जो कुडप्पा क्रम की चट्टानें हैं वो तीसरे नंबर पे हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का जब निर्माण हुआ, उसके बाद कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। तो कुडप्पा क्रम की जो चट्टानें हैं उनमें उनकी जो विशेषताएं हैं उनको हम इस तरफ लिखेंगे साथियों। तो देखते रहिएगा। कुडप्पा क्रम की जो चट्टानें हैं, तो जो कुडप्पा क्रम की चट्टानें हैं वो आंध्र प्रदेश में, ये देख रहे हैं, आंध्र प्रदेश में कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? पूछ लिया जाए कि आंध्र प्रदेश में कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं, तो कुडप्पा क्रम की चट्टानें। या ऐसा पूछ लिया जाए कि कुडप्पा क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं, तो आप क्या कहेंगे? आंध्र प्रदेश। और धारवाड़ क्रम की चट्टानें कर्नाटक और राजस्थान के अरावली क्षेत्र में, ठीक है। उसके बाद ये हो गया कुडप्पा क्रम की चट्टान हो गया। अब आते हैं विंध्यन क्रम की चट्टानों पर। चौथे नंबर पे विंध्यन क्रम की चट्टान बनी है, ठीक है साथियों। तो जो विंध्यन क्रम की चट्टान है, ये जो है आपका विंध्याचल जो पर्वत श्रेणी है उस क्षेत्र के आसपास पाई जाती है। एक मध्य प्रदेश के लगभग है। मध्य प्रदेश में और कुछ आंध्र प्रदेश में भी पाई जाती हैं। कुछ कम
बहुत कम आंध्र प्रदेश में, बाकी ज़्यादातर मध्य प्रदेश और विंध्य पर्वत श्रेणी के आसपास। तो ये क्या, इनकी विशेषताएं क्या है? भवनों के निर्माण के लिए, भवनों के निर्माण के लिए काम में आती हैं। कैसे? भवनों के निर्माण के काम में कैसे आती हैं? क्यों? क्योंकि जो विंध्यन क्रम की चट्टानें होती हैं उनमें चूना पत्थर पाया जाता है। क्या? चूना पत्थर, चूना पत्थर पाया जाता है और संगमरमर भी पाया जाता है। संगमरमर, ये कौन से क्रम की चट्टानें हैं? ये विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं। विंध्यन क्रम की चट्टानों में वो भवनों के निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री वहां से पाई जाती है, जैसे चूना पत्थर, संगमरमर, और भी कुछ पाया जाता है जैसे चीनी मिट्टी। इसलिए कहा जाता है, आ जाए प्रश्न में, कि भवनों के निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री, जो भी आवश्यक चीजें होती हैं, वो कौन से क्रम की चट्टानों में पाई जाती हैं? तो वो विंध्यन क्रम की चट्टानों में पाई जाती हैं। तो विंध्यन क्रम की चट्टानें विंध्याचल जो पर्वत श्रेणी है उसके आसपास मध्य प्रदेश में है, कुछ भाग थोड़ा सा आंध्र प्रदेश में भी पाया जाता है। बताए दे रहे हैं जानकारी के लिए, आप लोग जानते रहिए, लेकिन प्रमुख रूप से मध्य प्रदेश के ही क्षेत्र में विंध्यन पर्वत श्रेणी के आसपास ही पाई जाती हैं। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर भवनों के निर्माण के लिए जो भी सामग्री चूना पत्थर, संगमरमर, चीनी मिट्टी आदि इसी पर्वत श्रेणी में पाई जाती है, विंध्यन क्रम की चट्टानों में। तो ये विंध्यन क्रम की चट्टानों की विशेषता हो गई। अब आते हैं गोंडवाना क्रम की चट्टानों पर। गोंडवाना क्रम की चट्टान जो होती है वो भारत में लगभग सिर्फ नदी घाटियों में पाई जाती हैं। नदी घाटियों में पाई जाती हैं, जैसे कि ये आप देख रहे हैं, दामोदर नदी यहां से गुजरी है, तो दामोदर नदी घाटी में हो गया। उसके बाद दामोदर नदी घाटी में हो गया। अच्छा, एक चीज हम बताना भूल गए आपको कि आंध्र प्रदेश में गोलकुंडा जो है खान है, गोलकुंडा खान है आंध्र प्रदेश में, गोलकुंडा खान है। और मध्य प्रदेश में एक है पन्ना खान। मध्य प्रदेश में पन्ना की खान है, और आंध्र प्रदेश में क्या है? गोलकुंडा। यहां से हीरा निकाला जाता है। तो ये दोनों कौन से पर्वत हैं, मतलब कौन से क्रम की चट्टानें हैं? ये विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं। यहाँ से मध्य प्रदेश में हीरा, पन्ना की खान, और आंध्र प्रदेश में गोलकुंडा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो हम बता रहे थे कि ये नदी घाटियों में ज्यादातर पाए जाते हैं। जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं ये नदी घाटियों में पाए जाते हैं ज्यादातर। तो हमने बताया दामोदर नदी घाटी जो है, दामोदर जो नदी घाटी है वहां पर, और महानदी घाटी है वहां पर, दामोदर नदी घाटी, महानदी घाटी, दामोदर नदी घाटी, महानदी घाटी और गोदावरी नदी घाटी। तो इन तीनों नदी घाटियों में गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। गोंडवाना क्रम की चट्टान, तीनों नदी घाटियों में गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। दामोदर नदी घाटी, महानदी घाटी और कौन सी? गोदावरी नदी घाटी। तो इन तीनों नदी घाटियों में गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। और यहाँ पर कोयला 98%, लगभग में कोयला 98% इन्हीं नदी घाटियों से मिलता है। ठीक, इन्हीं तीनों नदी घाटियों से
लगभग लगभग भारत में इन्हीं तीनों नदी घाटियों से 98% कोयला निकाला जाता है। और वो कोयला किस प्रकार का होता है? बिट्यूमिनस प्रकार का होता है, मतलब द्वितीय कोटि का। प्रथम कोटि का कोयला एंथ्रेसाइट होता है, जो भारत में नहीं पाया जाता है। करगिल क्षेत्र में थोड़ी मात्रा में 1-8% मात्रा में पाया जाता है करगिल क्षेत्र में। लेकिन भारत में जितना भी कोयला 98% निकाला जाता है वो इन्हीं तीनों नदी घाटियों से निकाला जाता है। और ये तीनों नदी घाटियां गोंडवाना क्रम की चट्टानों से निर्मित हैं। ठीक है, कौन कौन सी नदी घाटी? दामोदर नदी घाटी, महानदी घाटी और दामोदर नदी घाटी, महानदी घाटी और गोदावरी नदी घाटी। ठीक है साथियों, तो ये तीनों नदी घाटियां जो हैं वो गोंडवाना क्रम की चट्टानों से निर्मित है। और यहीं से भारत का लगभग लगभग 98% कोयला, जो बिट्यूमिनस प्रकार का कोयला होता है, वो निकाला जाता है। भारत में बिट्यूमिनस प्रकार का कोयला 98% लगभग लगभग निकाला जाता है। एंथ्रेसाइट कोयला होता है प्रथम कोटि का और बिट्यूमिनस कोयला होता है द्वितीय कोटि का। तो जो प्रथम कोटि का कोयला है एंथ्रेसाइट, उसकी कोई खान भारत में नहीं है। थोड़ी सी मात्रा में, नाम मात्र मात्रा में करगिल क्षेत्र में यहाँ पाया जाता है बस। तो अब हो गई गोंडवाना क्रम की चट्टानें। अब आते हैं दक्कन ट्रैप पे। तो कौन कौन सा हो गया? आपने क्या देखा? आर्कियन क्रम की चट्टानें जो सबसे पहले निर्मित हुई, धारवाड़ क्रम की चट्टानें दूसरे नंबर पे निर्मित हुई। धारवाड़ क्रम की चट्टानों में जो है भारत के सभी खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। प्रमुख खनिज लोहा, सोना, एल्युमिनियम, टंगस्टन, जस्ता, क्रोमियम। धारवाड़ क्रम की चट्टानें बहुत समृद्ध चट्टानें हैं। कुडप्पा क्रम की चट्टान है। फिर कुडप्पा क्रम की जो चट्टानें हैं, तीसरे नंबर पर कुडप्पा क्रम की चट्टानें बनी निर्मित हुई। ठीक, उसके बाद चौथे नंबर पर विंध्यन क्रम की चट्टानें, जो मध्य प्रदेश में और थोड़े भाग में आंध्र प्रदेश में पाई जाती हैं। जो विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं उनमें चूना पत्थर, चीनी मिट्टी, संगमरमर आदि वगैरह निकलते हैं। और यहाँ पर दो खाने हैं, एक मध्य प्रदेश में पन्ना की खान और एक आंध्र प्रदेश में गोलकुंडा की खान। दोनों जगह से हीरे निकलते हैं। आगे चलते हैं गोंडवाना क्रम की चट्टान पर। इस पर बात हमने कर ली है, फिर बात कर लेते हैं। जो गोंडवाना क्रम की चट्टान है वो नदी घाटियों में पाई जाती है ज्यादातर। दामोदर नदी घाटी, महानदी घाटी और गोदावरी नदी घाटी, इन तीनों नदी घाटियां गोंडवाना क्रम की चट्टानों से निर्मित हैं। और यहाँ भारत का लगभग लगभग 98% कोयला पाया जाता है, जो बिट्यूमिनस प्रकार का होता है। ठीक, उसके बाद आते हैं दक्कन ट्रैप पर। तो दक्कन ट्रैप समझने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि ये जो भारत का जो ये प्रायद्वीपीय भारत है ना, ये जो प्रायद्वीपीय भारत है, ये आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो प्रायद्वीपीय भारत है, ये जो प्रायद्वीपीय भारत है, ये अफ्रीका महाद्वीप से कभी टूटा था। तो जब अफ्रीका महाद्वीप से टूटा तो ये उत्तर पूर्व दिशा में प्रवाहित हुआ। उत्तर पूर्व दिशा में प्रवाहित हुआ। तो जब ये टूटा, उस समय जब टूटा ये, तो उस समय जो अंदर का लावा था, दाब चूंकि कम हुआ, टूट गया था। तो जब दाब कम हुआ तो अंदर का जो लावा था वो निकला, बहुत तेजी से निकला और यहीं पर ऐसे ऐसे फैल गया। तो जितने दूर में फैला ये, उतने दूर में जब ठंडा हुआ तो ये चट्टान की तरह हो गया। तो इसको कहते हैं दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप, इसको दक्कन ट्रैप कहते हैं। ये किससे निर्मित है? लावा से निर्मित है। और इसी को बेसाल्ट चट्टानें कहते हैं। इसी दक्कन ट्रैप को बेसाल्ट चट्टानें कहते हैं। बेसाल्ट चट्टान जो लावा से निर्मित है, इसी को बेसाल्ट चट्टान कहते हैं। ये चट्टान लावा से निर्मित है। ठीक है, तो अब आप लोग समझ गए कि जो ये दक्कन ट्रैप है ना, ये लावा से निर्मित है। जब अफ्रीका महाद्वीप से गोंडवाना लैंड टूटा, और जब टूटा तो दाब कम हुआ, तो नीचे की जो भूगर्भिक जो लावा थे वो पिघल पिघल कर लावा के रूप में बाहर आए और जितने दूर में फैले वो दक्कन ट्रैप कहलाया। लावा से निर्मित चट्टान है, यानी बेसाल्ट चट्टान है। ये जो चट्टान है ये 3 प्रदेशों में फैला है। लगभग 80% भाग इसका महाराष्ट्र में है, कुछ भाग मध्य प्रदेश में है और कुछ भाग गुजरात में है। तो 3 प्रदेशों में ये दक्कन ट्रैप फैला हुआ है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात।
3 प्रदेशों में दक्कन ट्रैप फैला हुआ है और दक्कन ट्रैप चूंकि लावा से निर्मित है, बेसाल्ट चट्टान है, इसलिए यहाँ काली मिट्टी पाई जाती है और काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए फायदेमंद है, आप सभी लोग जानते हैं। तो आप जान गए कि जो भूगर्भिक चट्टानें हैं भारत की, वो कब कब किस किस काल में और किस क्रम में निर्मित हुई। ये क्रम वाइज है, आर्कियन क्रम की चट्टान, धारवाड़ क्रम की चट्टान, गुडप्पा क्रम की चट्टान, विंध्यन क्रम की चट्टान, गोंडवाना क्रम की चट्टान और फिर दक्कन ट्रैप। तो सबकी विशेषताएं हमने आपको बताया। एक चीज और जान लीजिए कि जो गोंडवाना, इसमें मैं भूल गया था थोड़ा बताना कि जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं वो नदी घाटियों में जरूर पाई जाती हैं, लेकिन नदी घाटियों में कौन कौन से खान हैं वो मैं आपको बता दूं। जो कोयले की खान है, कोयले की खान जो है वो झरिया, झारखंड क्षेत्र में एक झरिया है, झरिया, ये कोयले की खान है झारखंड क्षेत्र में। ये दामोदर नदी घाटी में पाई जाती है झरिया खान, और झरिया कहाँ है? झारखंड क्षेत्र में, ठीक है। उसके बाद में झरिया के बाद में फिर तलचर है, तलचर गोदावरी नदी घाटी में पाई जाती है। तलचर उड़ीसा में है, तलचर की खान, तलचर उड़ीसा, ये कोयले की खान है। झरिया कोयले की खान है, ये झारखंड क्षेत्र में ये कोयले की खान है झरिया। तलचर भी कोयले की खान है। फिर एक है सिंगरैनी, जो आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, सिंगरैनी, ठीक है। तो लगभग इन सारे चट्टानों की विशेषताएं आप समझ गए। ध्यान में रखिएगा, अगर एक बार में नहीं समझ पाए तो वीडियो 2-3 बार देखिएगा साथियों। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है हमारा कि वीडियो बार बार देखें और नोट्स बना लें। और साथ ही साथ दोस्तों, जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उनसे निवेदन करता हूं, आवेदन देता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।